अब चलो कॉलेज, क्योंकि पिताजी ने मुझे 1000 रुपए दे दिया है। अब कुछ इनाम खरीदो, पुरस्कार बांटना है, क्योंकि सारे बच्चे कॉलेज में आ गए होंगे और मास्टर जी भी आ गए होंगे, इसलिए कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। अब चलो तैयार। अस्सलाम वालेकुम। आज सलाम वालेकुम नहीं बोला जाता, नमस्कार किया जाता है। तो मुसलमान हो क्या? अरे भैया हम मुसलमान थोड़ो है, फिर हमाहिन जात के बेहना, हमाहिन जात के बेहना और न माने किसी का कहना। ये बात है। छोटू ये बताओ, कॉलेज चलना है कि नहीं चलना? हाँ स्कूल तो चलना है। तो फिर आज झंडारोहण है, सारे बच्चे कॉलेज पहुंच गए होंगे और तुम यहाँ घूम रहे हो। लेकिन यहाँ से जब कॉलेज हटेंगे, हाँ, झंडा रोहन होगा, बड़े बड़े नेता, बड़े अधिकारी और बच्चे लोग सभी लोग रहेंगे। अगर आपसे कहूँ कहीं कि राष्ट्रीय गीत गाओ तो को गीत आवत है आपका? का गइयो? छोटू बिल्कुल सही कहा तुमने। आज तक मैंने कोई राष्ट्रीय गीत भी नहीं याद कर पाया। तुम्हें आता है? अरे हमका भीषण ठई आवत है। तो यार एक राष्ट्रीय गीत सुना दो। यहाँ से जब कॉलेज चलेंगे, झंडा रोहन होगा, जैसे ना आपका नाम लिया जाए, स्टैंड अप पिल्सलीन। अरे स्टेप अप पेंसिलिन नहीं, स्टैंड अप प्लीज। आपका नाम लिया जाए, कहा जाए कि कोई राष्ट्रीय गीत आता है तो कहो यस सर। लेकिन जो राष्ट्रीय गीत बताने जा रहे हैं, मैडम का उंगली दिखा के गायो। उंगली दिखा के? हाँ, जो राष्ट्रीय गीत आपको बताने जा रहे हैं, मैडम का उंगली दिखा के राष्ट्रीय गीत आपको गाना है। चलो ठीक है, गाएंगे। राष्ट्रीय गीत जानते कौन सा है? कौन सा? इश्क में तो हर चीज फट जाती है। मैडम का उंगली दिखा के गायो। इश्क में तो हर चीज फट जाती है, ये घटना कहीं भी घट जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। ये राष्ट्रीय गीत है? अरे पागल, ये फिल्मी गीत है। राष्ट्रीय गीत जो होती है वो देश के ऊपर होती है। देश के ऊपर? और क्या? जैसे आप पहले बतौबे नहीं भाव, लेकिन जैसे कहा जाए देश के ऊपर गाओ, लेकिन मैडम का उंगली दिखा के गाओ। लाल दुपट्टा, वाह, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से, तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। मना के तुझे दिल देगा वो, मगर तेरी जान लेगा वो। दिमाग खराब हो गया है तेरा। अरे तू तो मारा ही जाएगा स्कूल में और 4 बातें मुझे भी मास्टर से सुनवाएगा। ये राष्ट्रीय गीत है? अरे सब फिल्मी गीत है। देश के ऊपर है तो मुझे राष्ट्रीय गीत अच्छी तरीके से आती है, सुना। और जब मास्टर बोलेंगे तो मास्टर जी को मैं राष्ट्रीय गीत सुना दूंगा। लेकिन चलो, समय भी काफी हो गया है और मास्टर जी हमारा लोगों का इंतजार करते होंगे। बेटे गौतम, नमस्ते। अभी कॉलेज बेटा नहीं पहुंचे हो? बस कॉलेज की तैयारी ही बन रही थी। लेकिन बेटे झंडारोहण होने का कोई निश्चित समय होता है, इसलिए झंडारोहण होने के 10 मिनट पहले कॉलेज में पहुंचना बहुत जरूरी होता है। वो तो होता है, लेकिन चाचा जी आप इधर कहाँ से? बेटे तुझे कॉलेज में झंडारोहण करना है और हम लोग सचिवालय में झंडारोहण करने जा रहे हैं। तो आप लोग सचिवालय जा रहे हो? हाँ। लेकिन एक बात मैं तुमसे जानना चाहता हूँ बोलो। कि जब आप कभी राज दरबार में होते हो, तब आज तक मैंने आपको कभी सिगरेट पीते हुए नहीं देखा, और आज मैं क्या देख रहा हूँ कि धुआं के ऊपर धुआं उड़ाए जा रहे हो। चाचा जी, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। लोग कहते हैं कि जो कोई सिगरेट पीता है उसको कैंसर हो जाता है,
फेफड़े खराब हो जाते हैं, इसलिए इसको मत पिया करो। बेटा अभी तो लौंडा है, तुझे क्या मालूम है? सिगरेट पीने से दिमाग का मानसिक संतुलन सही रहता है, और शराब पीने से काम क्रोध और लोभ आता है। शराब के नशे में जो इच्छा चाहोगे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, और फिर एक कस तबीयत मस्त। चाचा जी, आज तक तो मैंने यही सुना था कि नशे की हालत में जो भी पड़ता है वो इंसान बेकार हो जाता है, लेकिन आज मैं तुम्हारे मुख से सुन रहा हूं, क्योंकि तुम हमारे दरबार के एक वफादार नौकर हो, और तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि वास्तव में तुम सही बोल रहे हो। तो इंसान अगर सिगरेट पी ले तो उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे बेटा दिमाग काम करने लगता है। तो एक काम करते चाचा, अगर इंसान का सिगरेट पीने से मानसिक संतुलन ठीक हो जाता है तो आज मुझे भी एक सिगरेट पिलाओ। क्या? हाँ। तुम सिगरेट पियोगे? क्यों, क्या हुआ? लेकिन तुम्हें तो बेटा कॉलेज जाना है। जाना तो है, कॉलेज में जब जाएंगे और मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक रहेगा तो अच्छी अच्छी राष्ट्रीय गीत मास्टर जी को सुनाएंगे। ये लो बेटा, अपना दिमाग का मानसिक संतुलन बेटा ठीक करो। ए भैया, हमारा बजट दिमाग नहीं काम कर रहा है, एक दबा दे। अब साले जीती फौज में सब साले राजा राजा बन गए। चाचा जी, ये तो कोई बात ना हुई, ये समझो अपने नौकर है, और अगर सिगरेट पी लेंगे और मानसिक संतुलन इनका भी ठीक हो जाएगा तो सिगरेट पिलाने में क्या हर्ज है? ले साले तुम भी दिमाग का संतुलन सही करो। अरे वो साले जो दिया था कहाँ जो रखी है? खंभा नहीं हो रहा कहाँ रखी है? है? स्कॉर्पियो गाड़ी में। चले भैया एक ऐसे लगाओ, कादे कहीं चौदह कौन तो देखो। छोटो, वास्तव में चाचा जी ने बिल्कुल सही बताया कि सिगरेट पीने से इंसान का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा लग रहा है? एक सील खोल के पैक बनाओ। अरे इतनी उम्र हो गई आज तक हम सील नहीं खोला। अरे बोतल की सील खोलो एक खोल दे। और देखो हिसाब से खोलो, चूड़ी मिस न हो पावे। हाँ खोली है। हाँ अरे अरे गौतम, अब लोग कह रहे होंगे कि ये साला शराबी है, दूसरे को भी शराबी बना रहा है। लेकिन बेटा लोग तो हम लोगों को जरूर शराबी कहते हैं, लेकिन इस शराब की सरकार की नजर में कितनी बड़ी इज्जत है कि आज सरकार शराब के रुपये से कितनी योजनाएं चला रही है। और आज के जमाने में देखो, चाहे भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो या माँ दुर्गा का मंदिर हो, वहां पर सुबह से शाम तक कितने लोग दर्शन करने जाते हैं? मान लीजिए 2, 4, 10 लोग। लेकिन इस मंदिर में कितने लोग दर्शन करने जाते हैं? इसीलिए बेटा तेरे चाचा ने एक शायर बनाया है कि भूल गया मानव मर्यादा, भूल गया मानव मर्यादा,
जब कलयुग की हवा चली और धूप कपूर बिकाए ना नारियल, मदिरा बिक रही गली गली। ये ले। बेटा अब दिमाग कैसा काम कर रहा है? लंबा तय के ही बात पर उबाले अंडा और चटनी में साले पीने के बाद अब चखने की याद आ रही है। चाचा जी, बेटा आपने बिल्कुल बताया सही कि इंसान को अगर शराब पी लेता है तो उसको काम, क्रोध, लोभ सब सताने लगता है। अब मुझे ऐसा ही हो रहा है। देख बेटा, झंडारोहण का समय हो रहा है और हमें भी झंडारोहण करने जाना है। तुझे कॉलेज जाना है, रिवॉल्वर ले। ये रिवॉल्वर रखो क्योंकि तुम्हें झंडारोहण करने कॉलेज जाना है। और कॉलेज में कितने बड़े बड़े लड़के, अधिकारियों के लड़के आते हैं, बड़े बड़े अफसरों के लड़के झंडारोहण करने के लिए आएंगे। और अगर कॉलेज में कोई बदतमीजी करे तो तुम तो महाराज गंगा सिंह के बेटे हो, फैसला तुम्हें करना है। और हम लोगों को तो सचिवालय जाना है। यहाँ से स्कूल चलेंगे और आप राजा साहब के लड़के राजकुमार हो। तुमका जो उल्टा सीधा स्कूल में कहूँ कहा है वो आपके लगे छापेरा निकालो, कुछ वगैरह सुनो ना। चलो, नशा तो बहुत तेज हो गया है। लेकिन भैया जैसे मान लो यहाँ सटेंगे, आपका राष्ट्रीय गीतों नहीं आवाज, जैसे मैडम नहीं मास्टर कहे कि कोई शायरी देश के ऊपर सुना दे तो का कही हम शायरी? हमका देश के ऊपर शायरी आती सीख लो, यह सुना दो। कौन शायरी? लेकिन जो शायरी बताने जा रहे हैं मैडम का उंगली दिखा के सुनाओ। वो तो हम दिखा देते। दारू पियो तो आंख लाल, मैडम को उंगली दिखा के सुनाओ। हाँ हाँ। दारू पियो तो आंख लाल, किस करो तो होठ लाल, वाह, प्यार करो तो दिल लाल, पकड़े गए तो पीठ लाल, और बच गए तो जियो मेरे लाल। बिल्कुल सही है छोड़ो, तुमने शायरी मारा है और ये तुम्हारी शायरी वेरी इम्पोर्टेंट भी है। इसको जरूर मैं मैडम को उंगली दिखा के ही सुनाऊंगा। छोड़ो, आज नहीं वर्षों से हमारी तुम्हारी दोस्ती बराबर चली आ रही है और इस दोस्ती को पराकर सलामत रखना होगा। मान्य हमारे सब श्री परम आदरणीय श्री सम्मानित अशोक प्रधान जी। चलो चलते हैं कॉलेज और कॉलेज में झंडारोहण करते हैं और इसके बाद अपने हाथों से इनाम भी बांटते हैं। लेकिन सुनो, एक बात हमेशा अपनी दोस्ती की याद रखना कि दोस्ती में कभी हमारे तुम्हारे दरार नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहना है कि दिल लगी में दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठाओ और आग जल गई और तेरी मेरी दोस्ती है प्यार में बदल गई तेरी